तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी जीएस में। और दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। और सबसे पहले प्रारंभ कर दे दोस्तों, ब्रिटिश यात्री चार्ल्स मैसन आए थे दोस्तों 1826 ईस्वी में। उन्होंने इन टीलों को देखा और उन्होंने इसे राजमहल का अवशेष दिया और उन्होंने अपनी पुस्तक 1842 ईस्वी में अपनी पुस्तक नेरेटिव ऑफ जर्नीज में इसका व्याख्यान किया और इसको बाकायदा प्रकाशित भी किया। ये है चार्ल्स मैसन। इसके पश्चात में अलेक्जेंडर बर्न दोस्तों 1831 ईस्वी में आए महाराजा रंजीत सिंह से मिलने के लिए। उन्होंने भी इन टीलों को देखा और राजमहल के अवशेष बताए दोस्तों। इसके पश्चात में 1856 ईस्वी में विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन दोस्तों जब कराची से लाहौर के बीच में रेल पटरी बिछाई जा रही थी तब उन्होंने इन टीलों को देखा। 1861 में जब पुरातात्विक विभाग की जो स्थापना हुई दोस्तों, और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में अलेक्जेंडर कनिंघम को दोस्तों बनाया गया इसका अध्यक्ष 1861 ईस्वी में। और इसके पश्चात में 2 वर्ष के पश्चात यानी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले दोस्तों पल्लावरम से क्या किया, पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किए। और विलियम किंग ने दोस्तों अतिरमपक्कम नामक स्थान से पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त किए। 1863 के बाद में दोस्तों काफ़ी खोजें प्रारंभ हो गई थी, लेकिन मेन जो खोज हुई दोस्तों 1931 में जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा की खोज की और दोस्तों राखाल दास बनर्जी ने 1920 में मोहनजोदड़ो की खोज की। और तभी से दोस्तों चालू हुआ कारवां और धीरे धीरे करके दोस्तों लगभग अभी तक 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है और 400 से लेकर 500 प्रमाण भी प्राप्त हो चुके हैं। अधिकतर जो प्रमाण दोस्तों मिले हुए हैं वो गुजरात में मिले हुए हैं, और जिसमें मृदभांडों में सबसे ज़्यादा मृदभांड मिले हुए हैं यानी मटके मिले हुए हैं, मनके यानी आभूषण मिले हुए हैं, मोहरे मिली और ईंटें मिली हुई हैं। ठीक है, जो मृदभांड यानी मटके मिले उन पर लाल रंग था दोस्तों। अधिकतर आभूषण जो यूज किए जाते थे दोस्तों सामान्य जनता की तरफ से जो यूज किया जाता था हाथी दांत और सीपी के दो यूज किए जाते थे। सीपी जो कि समुद्र में या नदियों में मिलती है, इसमें कभी कभी मोती भी मिलता है। और जो उच्च वर्ग के लोग थे वो दोस्तों सोना चांदी तांबा का यूज करते थे। मोहरों की बात की जाए तो सैलखड़ी एक विशेष मिट्टी होती थी, उसे मोहरें बनाई जाती थी। ठीक है, और ईंटों का जो आकार था दोस्तों 4:2:1 था। पक्की ईंटों का अधिकतर यूज किया गया था दोस्तों। ठीक है, एक शैली दोस्तों यूज की जाती थी जो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं दोनों तरफ से दोस्तों लिखी जाती थी। इस शैली को दोस्तों कहते हैं ब्रुस्टोफेदन शैली, और ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है दोस्तों। और इसमें अधिकतर यू आकार के दोस्तों अंग्रेजी के यू आकार के अक्षर मिले हुए हैं और मछली के दोस्तों चित्र मिले हुए हैं, जिसको हम इस जो लिपि को दोस्तों इस भाव चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो हड़प्पा सभ्यता के अगर विस्तार की बात की जाए तो इसका आकार काफ़ी बार आया दोस्तों, तो त्रिभुजाकार है। धौलावीरा देखेंगे दोस्तों वो गंडक नदी के काली गंडक नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे है। कालीबंगा दोस्तों घग्गर नदी जो सरस्वती नदी प्राचीन काल में कही जाती थी उस नदी के किनारे। लोथल दोस्तों भगवा नदी के किनारे है, काफ़ी बार एग्जाम में आया। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंध नदी के किनारे बसा हुआ। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आए हुए हैं दोस्तों। उत्तर से लेकर दक्षिण के जो एरिया है दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का 1400 किलोमीटर है, और अगर बात करेंगे पश्चिम और पूर्व का एरिया दोस्तों 1600 किलोमीटर है। अगर उत्तर की ओर बात करेंगे तो चिनाब नदी के किनारे के स्थान है दोस्तों मांडा तक इसका क्षेत्र दोस्तों मिला हुआ है। जिला अखनूर पड़ता है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इधर आ जाएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश में आलमगीर पड़ता है, आलमगीरपुर पड़ता है दोस्तों मेरठ में, और हिंडन नदी के किनारे यह क्षेत्र है, यहाँ तक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगर इधर आ जाएंगे तो दैमाबाद पड़ता है जहाँ पर तांबे का रथ दोस्तों प्राप्त हुआ है। अहमदनगर में पड़ता है दोस्तों, जिला अहमदनगर है, महाराष्ट्र में पड़ता है। इधर चले आएंगे तो दास नदी के किनारे दोस्तों स्थित है, ये नर्मदा नदी के किनारे है दैमाबाद। और इधर दास नदी के किनारे दोस्तों बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है सुतकांगेडोर। ठीक है, यहाँ पर सुतकांगेडोर और बालाकोट दोस्तों दो बंदरगाह भी हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों विस्तार क्षेत्र है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आता है। आपको क्या करना है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको इसे रट लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नगर योजना की बात करेंगे दोस्तों, तो नगर योजना में नगर के भाग दोस्तों 2 भाग हुआ करते थे। एक तो होता था पूर्वी भाग, एक होता है पश्चिमी भाग दोस्तों। पश्चिमी भाग दुर्गीकरण होता था दोस्तों, और यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। दक्षिणी भाग जो पूर्वी भाग था यहाँ पर दोस्तों यानी पश्चिमी भाग में उच्च वर्ग के लोग जो कि किले नुमा बना होता था, दुर्ग बना होता था दोस्तों, और उसकी रक्षा दीवारें बनी होती थी, और वहाँ पर जो है लोग दोस्तों पहरा देते थे। यहाँ पर दोस्तों पूर्वी भाग में सामान्य जनता निवास करती थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंधु नदी भी है।
भवन की बात करेंगे तो स्नानागार मिला हुआ है, अन्नागार मिला हुआ है, पुरोहित आवास मिला हुआ है दोस्तों, श्रमिक आवास मिला हुआ है। ठीक है। नगरों की बात करेंगे दोस्तों, नगर विन्यास गीड पद्धति पर आधारित था। नगरीय समकोण आकार में दोस्तों जो नगर थे समकोण आकार में बने होते, जो सड़कें भी समकोण आकार में दोस्तों काटती थी। यहाँ पर इसके किनारे किनारे दोस्तों जिस जिस प्रकार से आधुनिक काल में घर बनाए जाते हैं उसी प्रकार से घरों का विन्यास था दोस्तों। नालियाँ दोस्तों अधिकतर पक्की नालियाँ पाई गई हैं, पाइपनुमा नालियाँ पाई गई हैं अधिकतर, और दोस्तों इन नालियों को ढक दिया जाता था, ढकी हुई नालियाँ पाई गई हैं। दरवाज़ों की बात करेंगे तो दरवाजे जितने भी स्थान मिले हुए हैं सभी के दरवाजे दोस्तों पीछे की ओर खुलते थे, यानी सड़क के, ये जो सड़क है सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। लेकिन लोथल एक ऐसा स्थान पाया गया है दोस्तों क्योंकि वो बंदरगाह था, वहाँ के जो दरवाजे होते थे हमेशा सामने की ओर खुलते थे, जिससे कि माल को लाने और ले जाने में दोस्तों कोई भी कठिनाई न हो। खिड़की की बात करेंगे तो एक खिड़की के जो साक्ष्य दोस्तों लगभग हर घर में खिड़की दोस्तों होती थी, और वहाँ से हवा और उजाले की व्यवस्था दोस्तों होती थी। और सबसे पहले खिड़की का तो सच मोहनजोदड़ो में पाया गया। सड़कें दोस्तों समकोण आकार की होती थी, समकोण पर काटती थी। आगे देखेंगे दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन की अगर बात करेंगे दोस्तों, सामाजिक जीवन 4 वर्गों में बटा था। पहले था विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक दोस्तों, ये 4 वर्ग के थे। और जो शासन की जो बागडोर रहती थी दोस्तों पुरोहित वर्ग के पास में या फिर योद्धाओं के पास में दोस्तों रहती थी। ठीक है। और भोजन की बात करेंगे तो दोनों प्रकार के भोजन, जिस प्रकार से आजकल के लोग भोजन करते हैं उसी प्रकार से सिंधुवासी भी भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप का भोजन यूज किया जाता था। ठीक है दोस्तों। अगर बात करेंगे समाधान, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो इसको हम कवर कर लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो 3 प्रकार से उनका दाह संस्कार किया जाता था। एक तो दाह संस्कार होता था दोस्तों, एक आंशिक समाधान होता था, एक पूर्ण समाधान होता था, 3 प्रकार से। ठीक है। तो दाह संस्कार क्या होता था दोस्तों? दाह संस्कार वो होता है जब मृत्यु के पश्चात में अग्नि देकर जो मनुष्य का दाह संस्कार किया जाता था और उसकी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता था या किसी नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था। ठीक है। आंशिक समाधान था जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसको कुछ लोगों का ये मानना था कि उसको किसी के काम आ जाए, मरने के पश्चात भी व्यक्ति किसी के काम आ जाए, इसीलिए उसको जंगल में रख देते थे। उसकी पशु पक्षी और जब जानवर उसकी मांस को खा लेते थे उसकी हड्डियों को ला करके दफन कर दिया जाता था। ये आंशिक समाधान थे। ठीक है। अगर बात करेंगे पूर्ण समाधान की, तो पूर्ण समाधान में दोस्तों क्या होता था, जिस प्रकार से आजकल लोगों को दफना दिया जाता है उसी प्रकार से मृतक व्यक्ति को दफना दिया जाता था। ठीक है। तो ये भी हम आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा, लोथल से क्या क्या मिला वहाँ से आता है और इसकी खोज किसने की, इसको हमने कवर किया है। ठीक है। तो हड़प्पा की खोज की बात करेंगे तो जॉन मार्शल की अध्यक्षता में दोस्तों दयाराम साहनी जी ने 1921 में इसकी खोज की थी दोस्तों। यह रावी नदी के किनारे है, पंजाब, जो साहिवाल जिला दोस्तों है पंजाब, ये पाकिस्तान में स्थित है। तो हड़प्पा काफ़ी बार क्वेश्चन आता है हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान में स्थित है, याद रखना दोस्तों। यहाँ से क्या मिला हुआ, यहाँ श्रमिक आवास मिला हुआ है, 6 सीधी रेखा में दोस्तों अन्नागार मिले हुए हैं, लेकिन याद रखना मोहनजोदड़ो का अन्नागार सबसे बड़ा है। लकड़ी का ताबू दोस्तों मिला हुआ है। RH-37 कब्रिस्तान मिले हुए, यानी R जो कब्रिस्तान दोस्तों जो मिला हुआ है वो दोस्तों उच्च वर्ग के लोगों के लिए, H जो हाई, H मीन्स हाई, याद रखना। 37 जो कब्रिस्तान मिले हैं वह उच्च वर्ग के लोगों के लिए यानी दुर्ग पर मिले हुए हैं, और R कब्रिस्तान सामान्य जनता का दोस्तों मिला हुआ है। ठीक है। और यहाँ से ही पुजारी के प्रस्तर की मूर्ति भी प्राप्त हुई है। प्रस्तर माने पत्थर दोस्तों। मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों की थी राखालदास बनर्जी ने 1922 में, और इसे मृतकों का टीला कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान या बाग भी कहा जाता है। काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ से क्या मिला हुआ था, यहाँ से पुरोहित आवास मिला हुआ, विशाल स्नानागार मिला हुआ दोस्तों, विशाल अन्नागार मिला हुआ। अन्नागार हड़प्पा से मिला हुआ, लेकिन विशाल जो अन्नागार है दोस्तों वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। कांसे की नर्तकी की दोस्तों मूर्ति प्राप्त हुई है, चौड़ी सड़क प्राप्त हुई है। आदिशिव की दोस्तों मुहर भी प्राप्त हुई है। आदिशिव की मुहर दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, और आदिशिव की जो मूर्ति है दोस्तों वो हड़प्पा से प्राप्त हुई है, याद रखना। अब हम बात करेंगे धौलावीरा और कालीबंगा की। तो धौलावीरा की दोस्तों बात करेंगे तो देख लेंगे धौलावीरा की जो खोज दोस्तों किसने की थी, जेपी जोशी जी ने की थी। जेपी जोशी जी ने 1967 में की, और रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने 1990 में की। तो याद रखना दोस्तों रविंद्र सिंह बिष्ट या फिर जेपी जोशी। ठीक है। यह दोस्तों लूनी नदी के किनारे और जिला जो कच्छ पड़ता है गुजरात में स्थित है। यहाँ से दोस्तों 3 यानी जो नगर मिले वो 3 क्षेत्र में। अभी तक जितने नगर थे 2 क्षेत्र में, यानी उचला जो निचला भाग यानी पूर्वी भाग था और पश्चिमी भाग था, लेकिन यहाँ पर 3 नगरों का क्षेत्र था। एक तो दुर्ग, एक मध्य नगर, एक निचला नगर। ठीक है। पत्थर की नेवले की मूर्ति मिली हुई है, और मन का यानी कारखाना
जो है मिला हुआ दोस्तों आभूषण बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है, ठीक है, याद रखना। कालीबंगा का मतलब हो दोस्तों काली रंग की चूड़ियाँ, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने 1951 में दोस्तों खोज की थी। और बाद में 8 वर्ष के पश्चात में 1959 में बालकृष्ण थापड़ ने भी इसकी खोज की। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों, जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हुए, पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए, मिट्टी की जो चूड़ियाँ मिली हुई दोस्तों, अलंकृत ईंटें मिली हुई और हवन कुंड मिले हुए, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों लोथल, लोथल और हम देखेंगे चौधरों के बारे में। तो लोथल में दोस्तों क्या, लोथल की खोज की थी दोस्तों RS राव ने 1954 ईस्वी में खोज की थी। या दोस्तों जिला जो भोगवा नदी किनारे दोस्तों, भोगवा याद रखना, भोगवा नदी के किनारे काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, भोगवा नदी के किनारे दोस्तों लोथल बसा हुआ है। यह अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों। यहाँ से एक बंदरगाह मिला हुआ है दोस्तों। और यहाँ से जो दरवाजे हमने बता दिया कि सीधी रेखा में यानी सड़क की ओर खुलते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बार बार क्वेश्चन आता है वो चावल के भूसी के दोस्तों साक्ष्य मिले हुए हैं, यानी चावल के प्रमाण मिले हुए हैं। और दूसरा क्वेश्चन काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि एक चोंच में मछली दबाए तथा पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी, जो कि पंचतंत्र की कहानी का समावेश है दोस्तों, वो मिला हुआ यहाँ से लोथल से। तो काफ़ी बार क्वेश्चन आया, ये आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना, 2 चीज़ें, ठीक है। यहाँ से 2 ही क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, याद रखना, 2 क्वेश्चन, चावल के प्रमाण और चोंच में मछली दबाए। यहाँ सोच रही दोस्तों चोंच है, चोंच में मछली दबाए दोस्तों चिड़िया, ठीक है। और पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी, ठीक है। पंचतंत्र की कहानी का समावेश किसमें, लोथल में किया गया। चौधरों की बात करेंगे, यह एक ब्यूटी पार्लर था, ठीक है, उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों ब्यूटी पार्लर था। यहाँ पर जो जितने भी लोग थे वो दोस्तों जाते थे और अपने बालों को कटवाते थे, मेकअप करते थे, इसीलिए इसे चौधरों बोला गया, ठीक है। चौधरों की खोज दोस्तों मजूमदार ने की थी। और ये स्थान बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, मजूमदार से मज़ेदार, याद रखना, 1925 में इसकी खोज हुई थी। और मैके ने किसकी खोज थी 25 में, और मजूमदार ने 1931 में खोज की थी। दोनों ऑप्शन अगर आ जाएगा दोनों में से एक ऑप्शन आएगा दोस्तों, चाहे मजूमदार आए या मैके आए, आपको टिक कर देना, ठीक है। यहाँ पर दुर्ग रहित नगर पाया गया, दुर्ग रहित इसलिए दोस्तों नगर पाया गया क्योंकि वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर जैसा माहौल था, मार्केट था, यहाँ पर सभी लोग आ जा सकते थे, इसीलिए वहाँ इसको दुर्गीकृत नहीं किया गया था। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या चौधरों में, याद रखना कि बिल्ली का जो पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान ईंट पर मिले हुए हैं, ठीक है। ये अधिकतर क्वेश्चन आता है, तो इसको हमने बता दिया। इसको क्या करेंगे आप इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल करके आप याद रखेंगे, ठीक है। 4 पहिए वाली खिलौना गाड़ी मिली हुई है, मनका, और यानी मनका नहीं समझ में आया कि आभूषण बनाने के कारखाने, चूड़ी बनाने के कारखाने मिले हुए हैं। इसके अतिरिक्त सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ से लिपस्टिक मिली हुई है, काजल, उस्तरा, कंघा, खोपड़ी, ये सीपी दांत की जो कंघे है ना, इस प्रकार से चीज़ें मिली हुई, जिससे यह सिद्ध होता है दोस्तों कि यहाँ पर एक मार्केट थी, बाजार थी, ब्यूटी पार्लर जैसा कुछ था, जिससे यहाँ पर सभी सामानें मिली हुई हैं और इसे दुर्गीकृत नहीं किया गया था, याद रखना चौधरों, ठीक है। तो ये इतना ही दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और देखते रहिए हमारा वीडियो। और इसमें शॉर्ट से आपको शॉर्ट विट से ट्रिकी GS इसका नाम है दोस्तों, और शॉर्ट से जितने भी GS के क्वेश्चन है उसको आपको कंप्लीट कराया जाएगा। और इसके अतिरिक्त आपको MCQ टाइप क्वेश्चन एक ही वीडियो में दोस्तों प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अब देख लेंगे दोस्तों MCQ टाइप क्वेश्चन। ये दोस्तों देखते हैं MCQ टाइप क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो सर्वाधिक जो मान्यता प्राप्त काल है दोस्तों वो है 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व, जो कि सर्वमान्य है। और कार्बन डेटिंग पद्धति, जो कार्बन 14 पद्धति है दोस्तों, इसके अनुसार माना गया है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750, याद रखना दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हुए हैं। बार बार घोड़ा 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 ही एग्जाम में चिल्लाया जाता है, इसीलिए आप वो क्या करना है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है। 2 चीज़ें समझना है दोस्तों। जो घोड़े के अवशेष मिले हुए हैं वो मिले हुए हैं सुरकोटता से। कहाँ से, सुरकोटता से मिले हुए हैं अवशेष। और घोड़े के दांत जो मिले हुए हैं, दांत याद रखना, दांत, ठीक है, कहाँ से मिले हुए हैं, वो राणा गुंडई से मिले हुए हैं, राणा गुंडई से दोस्तों मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं, वो मिले हुए हैं घोड़े के दांत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, पुरातात्विक खोजों का जनक किसे कहा जाता है। पुरातात्विक खोजों का जनक, ठीक है, पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को, क्योंकि उन्होंने 1861 में इनको इसकी अध्यक्षता प्रदान की गई थी और 1861 में यह विभाग बनाया गया था, ठीक है। लेकिन पुरातात्विक खोजों का जनक दोस्तों वो कहा जाता है किसको, रॉबर्ट ब्रूस को, फुड को, जो कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। तो याद रखना है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था, तो वो बंदरगाह दोस्तों वो लोथल था, ठीक है, याद रखना कौन सा था, लोथल था बंदरगाह। इसके अतिरिक्त कौन कौन सा बंदरगाह था, तो सुत कांगीरोर और बालाकोट था दोस्तों, और लोथल और कुंतासी ये दोस्तों गुजरात में स्थित थी, ठीक है।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे, जनजाति थे। दोस्तों सभी को पता है, आपने हमारा वीडियो देखा ही, तो वो शहरी थे, है ना, क्या था, शहरी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी सबसे अधिक जो उत्पादन करते थे, तो प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा उत्पादन दोस्तों कपास का होता था, और अब भी कपास का ही होता है। तो ऑप्शन क्या है, कपास। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के घर बनाए जाते थे, तो घर नेचुरली किस चीज़ से बनते थे, तो अधिकतर दोस्तों घर बनाए जाते थे पक्की ईंट से, जिसके साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है। और ईंटों का आकार हमने बता दिया 4:2:1 जो अधिकतर क्वेश्चन आता है। सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था, तो हड़प्पा। काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ, इसीलिए हमने इसको समावेश कर लिया। ठीक है, आपको याद रखना हड़प्पा हड़प्पा। ठीक है। मांडा किस नदी के किनारे है, तो मांडा दोस्तों स्थित है, वो नदी है हमारी, कौन सी नदी दोस्तों, चिनाब नदी। ठीक है, याद रखना चिनाब नदी दोस्तों, मांडा चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और रोपण की बात की जाए, वो सतलज नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे, हड़प्पा काल के तांबे का रथ कहाँ से प्राप्त हुआ। काफ़ी बार क्वेश्चन आया, इसीलिए हमने समावेश किया इसमें। तो वो तांबे का रथ प्राप्त हुआ दहमाबाद में। दहमाबाद कहाँ स्थित है दोस्तों, तो अहमदनगर दोस्तों, जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ दहमाबाद है, तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये वीडियो इतना ही दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ में, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको जल्दी ही मिलेगा वैदिक कालीन सभ्यता का छोटा सा वीडियो, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको अच्छी तरीके से समझाएंगे, और उसके बाद में MCQ टाइप क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।